नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं एक 10 HP CRI समर्सिबल मोटर को। इसका स्लॉट है 24, पिच रहेगा 10-12, टोटल सेट रहेंगे इसके अंदर 4 कॉइलों के। तो हमने सबसे पहले इसमें पेपर डाल लेने हैं। पेपर डालने के बाद हमने देखना है 8 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। हमने इसके कॉइल बना रखे हैं। एक सेट में 3 सेट टोटल डलेंगे और एक सेट में टोटल 4 कॉइलें हैं। और इसमें जो गेज है वो 1-2 का है। सभी कॉइलों में सेम 1-2 का गेज है और सभी कॉइलों के अंदर 28 टर्न हैं। और जो मोटर का जो पाइप साइज़ है उसके हिसाब से हमने फरमा निकाला है। पाइप साइज जो है वो 14 इंच है। पाइप साइज उसके हिसाब से हमने फरमा निकाला है। तो 44 इंच का फरमा बैठता है इसकी फर्स्ट छोटी कॉइल का। और जो इससे बड़ी कॉइल है आप उसको 3 इंच और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फरमा जो है 44 इंच है इसका। पिच है 1 से 10, 1 से 12 रहेगा। 8 स्लॉट बीच में छोड़ के। तो इस तरह से हमने पहले इसमें पेपर लगा लिए हैं। अब नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, इसके अंदर 8 स्लॉट छोड़ दिए हैं हमने और 1 से 10 के अंदर हमने पेपर लगा लिए हैं। और CRI का मोटर है। और ये जो डेटा आप लेना चाहते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप डेटा ले सकते हो। अब हम पहली फर्स्ट कॉइल डालेंगे। ध्यान रहे, पहली कॉइल जो कि हम फर्स्ट डाल रहे हैं उसका जो इनर तार है उसको बांध लेना है और आगे की तरफ धकेलना है। यह तार लेफ़्ट हैंड की तरफ निकलता है। ठीक है, तो हम जब इसको रिवाइंड अप कर रहे हैं तो इसमें हम अपनी साइड ही कनेक्शन रख रहे हैं। आप दूसरी तरफ भी कनेक्शन रख सकते हो, कनेक्शन साइड को भी आगे की तरफ धकेल सकते हो, लेकिन हम कनेक्शन साइड अपनी तरफ रख रहे हैं। ठीक है, और इसमें पहला कॉइल डालने के बाद आप तारों को अंदर करके पेपर को निकाल के उसमें जो है वो फरचट जो है वो लगा सकते हैं, सींक लगा सकते हैं और उसको फिर तोड़ दीजिए वहीं की वहीं स्लॉट्स के अंदर। और फर्स्ट में या तो टेप बांध लीजिए या तार बांध लीजिए, जिससे आगे धकेलने में कॉइल आसानी रहती है। और जो तारें हैं वो स्टेटर से थोड़ा सा सावधान बचा के आपको डालनी होगी तारें, नहीं तो पंचर हो सकती हैं। देखिए, लेफ़्ट तार हमने उल्टे हाथ इनर तार हमने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखा है, उल्टे हाथ की तरफ इनर तार जो पहला तार है, और जो आउटर तार है वो राइट की तरफ से निकल रहा है। अब देखिए, कॉइल की सेटिंग करनी है। इस तरह से थोड़े थोड़े तार लेके उसको अच्छे से सेट कर देना है दोनों साइड, और दोनों साइड बराबर कॉइल निकाल लेनी है और दोनों साइड इसको मोड़ देना है धीरे धीरे करके। और तारों को सेट कर लेना है ताकि दूसरी कॉइल डालने में आसानी रहे। हमारा इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ है और आउटर तार राइट हैंड की तरफ है। अब हम इसमें सींक लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमने कॉइल डाल ली है 1 से 12 के अंदर। सेम तरीके से 1 से 10 और 1 से 12 में हमने कॉइल डाल दी है। अब जो ऊपर की कॉइल हमने डाली है उसको भी सेम तरीके से मोड़ना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉइल हम डालते हैं उसका जो आउटर तार निकलता है वो राइट हैंड की तरफ ही निकलना चाहिए। अब हमने मोटर को पलट दिया है, इसलिए यह तार आपको लेफ़्ट में दिख रहा है, आउटर तार। अब मोटर को पलटने के बाद वही हम नीचे की तरफ से 8 स्लॉट छोड़ के पिच बनाएंगे 1 से 10। ठीक है, 1 से 10 में हमने पेपर लगा लिए हैं। 1 से 12 के लिए हमने ऊपर एक लेफ़्ट एक राइट स्लॉट छोड़ दिया है।
अब सेम तरीके से सेट की बची हुई जो 2 कॉइल है वो इंस्टॉल करेंगे। पहले हमने छोटी कॉइल डाल ली, फिर बड़ी डाल ली, ठीक है। इस तरह से हमने डालना, पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। सेट के अंदर 2 कॉइलें बड़ी होती हैं सेम साइज़ की, और छोटी 2 कॉइलें सेम साइज़ की, ठीक है। तो फर्मा इसका 44 इंच था, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वहाँ से ले सकते हो डाटा। फिर उसी तरह से हमने जो छोटी कॉइल डाल रहे हैं उसका जो इनर तार है वो उल्टे हाथ की तरफ रखना है। तो आउटर तार का हमेशा ध्यान रहे राइट की साइड निकलना चाहिए। राइट की साइड तार निकल रहा है, इसका मतलब है आप कॉइल ठीक डाल रहे हैं, सीधा डाल रहे हैं। इसके ऊपर वाली कॉइल अगर आप डालते हैं तो उसका भी राइट हैंड की तरफ निकलना चाहिए। अगर वो लेफ़्ट की तरफ निकलता है तो इसका मतलब है कॉइल आपने सीधे की जगह उल्टा डाल दिया है। इस कंडीशन में आपकी मोटर जल जाती है उल्टा कॉइल डालने के ऊपर। आपको घुमाव रखना है, एक तरफ ही घुमाव रखना है, चाहे लेफ़्ट से राइट की तरफ रख सकते हो या राइट से लेफ़्ट की तरफ कर सकते हो। हम लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाव रख रहे हैं। हमारा इनर तार लेफ़्ट की हैंड की तरफ है और आउटर राइट की तरफ निकलता है घूम के। सेम तरीके से हमने इसमें कॉइल डाली है। सीख को धीरे धीरे आगे की तरफ दबा दीजिए और ध्यान रहे तारों को टच नहीं करना है किसी लोहे की चीज़ से, नहीं तो पंचर हो जाएगी। अब पहली ये जो कॉइल है छोटी, इसको हम मोड़ लेते हैं। सेम तरीके से 1 से 10 में हमने एक कॉइल डाल दी है। अब जस्ट इसके ऊपर बचे जो 2 स्लॉट हैं 1 से 12 के, उसमें हम पेपर लगा लेते हैं। ये पेपर हम तारों को बचाने के लिए, ताकि स्लॉट में ये टच होके ना चले। जब हम धकेलते हैं तो तार जो है उस स्लॉट से टच होके चलते हैं और तार पंचर होने का डर रहता है, इसलिए हम ये पेपर लगाते हैं टेम्परेरी तौर पे। बाद में हम इसको खींच के निकाल देते हैं। और स्लॉट पेपर हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हमने लगा रखे हैं। स्लॉट पेपर भी लगाना ज़रूरी होता है। अब इसको धीरे धीरे हम धकेलते हैं और ध्यान रहे कि तार जो है स्टिक से टच ना हो किसी भी कंडीशन में। और 1 से 12 के अंदर हमने कॉइल यहाँ पे डाल दी है। पेपर को हम खींच लेते हैं। दोस्तों, हमने इस मोटर रिवाइंडिंग के कंप्लीट 3 पार्ट बनाए हैं। यह जो आप देख रहे हैं पहला पार्ट है। इसका सारा डेटा रिवाइंडिंग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे पार्ट में हम इसका बताएंगे, इसका आगे बताएंगे इसका रिवाइंडिंग करना। और तीसरे पार्ट में हम इसके कनेक्शन और फिटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो बाकी 2 पार्ट की आप लिंक, दूसरे और तीसरे पार्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लिंक से उन पार्ट को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका डाटा ले सकते हो। तो हमारी जो लास्ट की चौथी कॉइल हमने डाली है पहले सेट की, उसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेते हैं और सेट कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने दूसरे सेट की पहली कॉइल डाली है। हर साइड में 4-4 कॉइलें हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कॉइल को। तो हमने टोटल 8 स्लॉट बीच में छोड़कर कॉइल को इंस्टॉल किया था। 4 खाली स्लॉट छोड़े थे, 4 भरे हुए स्लॉट हमने इस तरह से हम डालते हैं। चार भरे छोड़े थे एक साइड, 4 खाली।
अब हम दूसरी कॉइल यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, दूसरे सेट की 1 से 12 के अंदर। दोस्तों हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, नया चैनल बनाया है राव जी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, और उस चैनल को देखने के लिए आप इस चैनल के अबाउट में जा सकते हैं। अबाउट में हमने लिंक लगा रखा, फीचर चैनल में भी हमने उसको जोड़ रखा है। तो इस चैनल के फीचर चैनल में या अबाउट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। अब देखिए सेट डालने के बाद, सेट की 2 कॉइलें डालने के बाद अब फिर से उसको उल्टा कर लेते हैं। जो कॉइलें हमने नीचे की तरफ डाले थे उसको जस्ट ऊपर कर लेंगे और नीचे की तरफ हम डालेंगे, और फिर से देखिए उसी तरह से हमने 4 भरे हुए स्लॉट छोड़ने, 4 खाली स्लॉट छोड़ के 1 से 10 में हमने कॉइल डालनी है। और जो कॉइल है उसका जो इनर तार है हमारे लेफ़्ट साइड होना चाहिए, आउटर राइट साइड होना चाहिए। दूसरी तरफ से हम इसको बांध के और कॉइल को डालने के बाद इसके पेपर हम निकाल लेते हैं और इस पर हम सींख लगा देंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। अब देखिए कॉइल की जो कॉइल डाली है हमने उसकी सेटिंग कर लेनी है, उसको अच्छे से सेट कर लेना है। फिर जस्ट इसके ऊपर एक लेफ़्ट एक राइट पेपर लगा लेने हैं 1 से 12 वाले स्लॉट में। इस मोटर के अंदर ये 10 HP की CRI मोटर है और इसके अंदर टोटल 3 सेट डाले जाते हैं 3 फेस में। अब देखिए कॉइल को इसी तरह से डालना है, ध्यान रहे आउटर तार जो निकलेगा राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। हमने इसका घुमाव लेफ़्ट से राइट की तरफ रखा है। अगर आपको वाइंडिंग डायग्राम देखना है तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, वाइंडिंग डायग्राम भी आप देख सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वाइंडिंग डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम पे हमने वीडियो डाल रखी है, स्टार डेल्टा, डबल डेल्टा, ठीक है, डबल पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सभी पे वीडियो है। तो इस तरह से हमारे 2 सेट इंस्टॉल हो जाते हैं। अब इनको हम दबाएंगे, इनको सेट करेंगे ताकि जो तीसरा सेट हम डालें उसमें डालने में कोई दिक्कत ना हो। इस मोटर का वाइंडिंग डाटा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहाँ से आप इसका डेटा ले सकते हो। अब बचा हुआ लास्ट सेट हम डालेंगे। अब हम टोटल जो भी हैं भरी हुई स्लॉट छोड़कर डालेंगे। 8 के 8 स्लॉट भरे होने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी साइड डाल सकते हो भरे स्लॉट छोड़कर। सबसे पहले 8 खाली स्लॉट छोड़ के डालने हैं आमने सामने, पहला सेट। दूसरा सेट 4 खाली 4 भरे हुए स्लॉट छोड़ के डालने हैं आमने सामने। फिर 4 भरे हुए स्लॉट 8 भरे हुए स्लॉट छोड़ के डालने हैं आमने सामने 1 से 10 1 से 12 के अंदर। आप इसका डायग्राम देख लें, वाइंडिंग डायग्राम वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, आउटर तार राइट हैंड की तरफ रखना है।
और सीख लगा लेनी है। इस मोटर का कनेक्शन वाला पार्ट आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला पार्ट देखना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अन्य पार्ट देखना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डाटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कॉइलों को सेट कर लें डालने के बाद दोनों साइड से। अगर हमारे नए चैनल पे विजिट करना चाहते हैं, नए चैनल पे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के अबाउट में चले जाइए। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा राव जी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी हम एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड करते हैं। सभी तरह की मोटर रिवाइंडिंग की, इलेक्ट्रिकल्स की वीडियो हम उस पर अपलोड करते हैं। यहाँ पे भरे हुए स्लॉट छोड़े हमने 8 और मोटर को हम रिवाइंड कर रहे हैं। तो कॉइल को थोड़ा सा चपटा कर लीजिए, थोड़ा सा आगे से पैना कर लीजिए और फिर इसको धीरे धीरे धकेलना है। कॉइल डालने का तरीका, इस पे हम एक अलग से डिटेल वीडियो डालेंगे। उसमें कॉइल को आगे सरकाना थोड़ा सा हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीख डालने के बाद आप उसको तोड़ दें। ये सीख तार को ऊपर की तरफ नहीं जाने देती, निकलने नहीं देती, रोकने का कार्य करती है। ऊपर की तरफ सिर्फ सीख लगती, कागज़ नहीं लगाए जाते। कागज़ सिर्फ स्लॉट के अंदर नीचे लगाए जाते हैं। अब हम जस्ट नीचे की तरफ कॉइल डालेंगे। जिस हिस्से में हमने कॉइल डाली उसको ऊपर की तरफ हमने कर दिया है, मोटर को ऊपर की तरफ घुमा दिया है। अब बचे हुए लास्ट साइड की 2 कॉइलें हैं, एक छोटी है एक उससे बड़ी है। हर साइड में 2 कॉइलें हैं, 2 छोटी 2 बड़ी हैं। और फिर उसी तरह से इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ, आउटर राइट की तरफ होना चाहिए। और कॉइल डालने के बाद पेपर को निकाल लेना है। पहले एक साइड का पेपर निकालिए और फिर उस साइड सींक डाल देनी है। और फिर दूसरी साइड का पेपर निकालना है और सींक डाल देनी है। दोनों पेपर एक साथ ना निकालें, नहीं तो दोनों साइडों के थोड़े थोड़े तार बाहर आ जाएंगे, फिर आपको डालने में उसको दिक्कत होगी। तो एक साइड का पेपर एक बार ही निकालें। और पेपर तब निकालें जब तार हमारे स्लॉट के अंदर चले जाएं तब। अब इसका थोड़ा सा आप सेटिंग कर सकते हो दोनों साइडों से। हमारा अंतिम लास्ट का कॉइल है, इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। और कॉइलों को सेट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगली कॉइल डालते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो हम पेपर लगा लेते हैं 1 से 12 के अंदर। अंतिम 2 स्लॉट हमारे बचे हैं 1 से 12 की।
और कॉइल को डाल देते हैं। ध्यान रहे आउटर तार राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। जो तार बाहर निकल आते हैं उनको एक फरचट से, एक स्टिक की मदद से, फरचट की मदद से उसको अंदर कर देना है। अब इसको अच्छे से ठोक लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कवर आता है, एक वाइंडिंग कप भी इसको बोला जाता है, या वाइंडिंग कवर भी इसको बोला जाता है। ये वाइंडिंग को सेफ रखता है दोनों साइड से। ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड लगाया जाता है। ये वाइंडिंग को अंदर से भी बचाता है, बाहर से भी बचाता है। अगर टच होती है ना सेटिंग करते वक्त, फिट करते वक्त, तो इससे बचाता है। रोटर से भी वाइंडिंग को बचाता है। तो इनको दोनों साइड हम लगा लेंगे। अगर थोड़ा बड़ा रहे तो काट के आप लगा सकते हो। अब पिछले साइड हमने लगा लिया है। अब अगले साइड कनेक्शन साइड भी हम इसमें लगाएंगे। लगाने से पहले हम इसके जो कनेक्शन हैं वो करते हैं। यह आपने 3 फेज़ की मोटर है। टोटल 6 तार बाहर आए हैं। आप लाइन से गिन सकते हो, ठीक है। 1 2 को पकड़िए, 3 4 और 5 6 को पकड़िए। कहीं से भी पकड़ सकते हो। पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, पांचवा और छठा। तो 6 तार हैं, लाइन से पकड़ लीजिए। कहीं से भी पकड़ सकते हो, लेफ्ट भी पकड़ सकते हो, राइट भी पकड़ सकते हो। तो हमने 2 2 पकड़ लिए हैं। देखिए पहला दूसरा, पहले के साथ दूसरा, तीसरे के साथ चौथा, पांचवे के साथ छठा, और हमने टोटल 6 के 3 तार बना लिए हैं। 2 2 तारों के 3 कर लिए हमने, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इसको एक रस्सी से हम बांध लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन में ऐसे करते हैं। स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, डबल डेल्टा कैसे करते हैं, और स्टार डेल्टा का कनेक्शन डायग्राम का वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। डायग्राम से आप और ज़्यादा बेटर समझ सकेंगे। टोटल 6 तार हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, 6 तार हैं। कहीं से भी कोई भी तार आप ले सकते हो, मतलब साथ साथ होने चाहिए। कोई एक तार पकड़िए, उसके साथ में उसको पकड़िए, फिर अगला पकड़िए, उसके साथ में अगला पकड़िए। लाइन से पकड़ने, 1 के साथ 2, 3 के साथ 4, 5 के साथ 6। बहुत सिंपल है, सबसे आसान कनेक्शन है। अब इसको हम बांध देते हैं। प्लास्टिक की डोरी से, और तारों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको छीलेंगे तारों को कैंची की मदद से, या कटर की मदद से आप इसको छील सकते हो। 1 इंच लंबा आप छील लें, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप छील सकते हो। अब हम केबल ले लेते हैं। केबल को भी हम छील लेते हैं।
हमने दोस्तों स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, डबल कनेक्शन, डबल डेल्टा, सीरीज, पैरेलल सभी पे वीडियो डाल रखी है, वो देख सकते हो। अब हमने जो 2 तारों का एक बनाया था, तो हमने टोटल 3 तार बनाए हैं, 2-2 के मिला के। तो कोई भी एक लीजिए और किसी भी तार से आप जोड़ दीजिए। हम यहाँ सबसे पहला ब्लू से जोड़ रहे हैं, आप किसी से भी जोड़ सकते हो। दो दो के जो हमने बनाए हैं ग्रुप, इनको आप जोड़ दीजिए केबल में जो तार हैं किसी एक से। फिर उस पर टेप लगाइए। टेप लगाने के बाद कच्चा रबर हम यूज करेंगे। कच्चा रबर हम लपेटेंगे। तो एक बार उल्टा, एक बार सीधा, 2 बार कच्चा रबर लपेट लीजिए, उस पर फिर से टेप लगा लीजिए। इस मोटर का वाइंडिंग वाला पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस मोटर की वाइंडिंग के 2 पार्ट का लिंक हमने लगाया है। अब दूसरा तार जो हमने बनाया था वो भी किसी एक के साथ जोड़ दीजिए केबल में, और उस पे भी इसी तरह से पहले टेप लगाना है, फिर उस पे कच्चा रबर लगाना है। कच्चा रबर लगाने के बाद आप फिर से उस पर टेप लगाइए। फिर तीसरा तार आप ले लीजिए और 2 का जो हमने ग्रुप बनाया था उसके साथ जोड़ दीजिए। इस कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, 1, 3, 5 नंबर तार को आपस में जोड़ देते हैं और बचे हुए 3 तार को बाहर निकाल देते हैं। 1, 3, 5 को जोड़ के बाकी के बचे हुए को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें क्या है, 1 नंबर को 2 नंबर के साथ जोड़ते हैं, 3 को 4 के साथ, 5 को 6 के साथ, और 3 तार हम बना लेते हैं डेल्टा में। दोनों कनेक्शंस बहुत ही आसान कनेक्शन है। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कनेक्शन डायग्राम का वीडियो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी हमने बना रखा है कनेक्शन डायग्राम पे, तो प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। तीनों कनेक्शन सेम तरीके से करने हैं कवर। पहले टेप लगाना, फिर रबड़ लगाना है, फिर से टेप लगा देना है। ठीक है। अब इनको एक साथ कर लीजिए और इन तीनों के ऊपर अब रबड़ लगाना है आपको। एक साथ लगाना है तीनों के ऊपर, ताकि एक अच्छा जॉइंट बन जाए। इस जॉइंट को हमें वाटरप्रूफ बनाना होता है कच्चा रबर टेप लगा के। अगर जॉइंट के अंदर पानी चला जाता है तो मोटर शॉर्ट हो जाती है और मोटर जल जाती है। तो इन जॉइंट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कच्चा रबर इस पे अच्छे से लपेट लें। कच्चा रबर पानी रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये बिल्कुल सेट हो जाता है अच्छे से और टाइट हो जाता है, फिर ये छूटता भी नहीं है और हटता भी नहीं है। और कच्चा रबर लगाने के बाद इस पर टेप लगा लेना है।
और इसको अच्छे से बांध देना है टाइटली। फिर आगे बढ़ना है, फिर से इसको बांधना है। रस्सी को वाइंडिंग के अंदर डालिए नीचे की तरफ से, और फिर उसको एक बार और डालिए। और फिर उसको गांठ मार दीजिए। फिर उसको काट देना है। इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते जाइए। आपका वाइंडिंग बहुत अच्छा प्यारा दिखेगा और बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, उस पर रबड़, कच्चा रबड़ लगाया जाता है कनेक्शनों पे। बाकी कोई कन्फ्यूजन हुआ हो कनेक्शन में करने में तो आप वाइंडिंग डायग्राम वीडियो कनेक्शन डायग्राम वीडियो देख सकते हो, और वाइंडिंग वाले पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और इसका डाटा, इस मोटर का डाटा भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हमारे नए चैनल पे जाने के लिए हमने नया चैनल बनाया है रावजी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। उस पे जाने के लिए इस चैनल के अबाउट में लिंक है, वहाँ से जा सकते हो। इस चैनल के फीचर चैनल में भी हमने उस चैनल को जोड़ रखा है, तो वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।